कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल मत बेसिक बुक, बिकॉज इसमें स्टैंडर्ड चाहे बेसिक सारे क्वेश्चन पेपर दे रहा है ना वो एनसीईआरटी से नहीं आ रहे। आर यू लुकिंग फॉर वीडियोस व्हिच हेल्प इन योर मैथ? सो यू आर ऑन द राइट वे। दिस इज अवर सीरीज ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी ऑफ डे 1 ऑफ मैथ्स। पहले मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगी कि आपको उसको कैसे स्टार्ट करना है। लाइक एनसीईआरटी आपकी 2-3 टाइम्स हो जानी चाहिए, मतलब हो जानी ही चाहिए। एंड सेकेंड इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैथ की बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब सीबीएसई जिस तरह के पेपर दे रहा है ना वो एनसीईआरटी से नहीं आ रहे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आ रहे हैं, तो प्लीज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड पीवाईक्यूज, लाइक पीवाईक्यूज की आप कोई बुक ले सकते हो, जैसे मेरे पास ऋतिक सर की बुक थी एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू बाय दिस। इट इज द बेस्ट बुक बिकॉज इसमें स्टैंडर्ड चाहे बेसिक सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं, और ऑल्सो इसमें ऋतिक सर की बहुत सारी मीम्स भी हैं जिनसे आप मतलब बोरिंग नहीं लगती इनकी बुक को पढ़ना, और मैंने तो इसी से प्रैक्टिस की है। एंड यू विल ऑल्सो चूज बुक्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल मत बोलना, अब कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए, तो सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको वो मिल जाएगी। नेक्स्ट इज फॉर्मूला बुक। मैं तो ये कहूँगी शीट की जगह बुक बनाओ, क्योंकि बुक में आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो, और मैं अपनी फॉर्मूला बुक की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड लाइक मैंने उसे ऐसे बनाया था कि मतलब फॉर्मूला शीट में से सारा जो कंटेंट मैंने लिया था उसमें से, क्योंकि कुछ शीट में कुछ कम होता है, किसी में कुछ कमी होती है, बट जो मैंने बनाई थी उसमें लाइक मैंने एवरीथिंग इज कवर्ड, सब कुछ कवर किया था उसमें। सो नाउ कम टू द बेस। ये रहे आपके इजी चैप्टर्स। देखो इजी है तो छोड़ना नहीं है, जैसे कि इजी चैप्टर्स हैं तो मैं तो ये कहूंगी कि इजी चैप्टर्स को आप बाद में करो, पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स को करो, देन उसके बाद इजी पे आओ, ताकि एक मोमेंटम बना रहे। और समर वेकेशन चल रहा है तो डिफिकल्ट चैप्टर को करने का बहुत अच्छा टाइम है, अभी उसे यूटिलाइज कर लो। एंड ये रहे आपको कुछ मॉडरेट एंड ये रहे आपको कुछ हार्ड। तो मैं तो ये कहूँगी हार्ड पे फोकस करो, कि हार्ड की वेटेज ही बहुत ज़्यादा होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हार्ड में से जितने भी 5 और कॉम्पिटेंसी बेस्ड जितनी भी सीबीक्यूज हैं आपकी, जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो हार्ड में से ही आते हैं। तो मैं आपको चैप्टर्स भी बता देती हूँ कैसे पढ़ना है। लाइक जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें आपको फैक्टराइजेशन वगैरह आना चाहिए, यूक्लिड डिवीजन आना चाहिए। एंड जो उसमें से सबसे ज्यादा आता है, जो आता ही आता है हर साल, जो कि प्रूव वाले है, लाइक प्रूव रूट 5, प्रूव रूट 3, वो तो आते तो उनको मत छोड़ना, उनको अच्छे से कर लेना। लाइक उसमें जो आपका स्टार्टिंग होती है और जो आपका कंक्लूजन होता है उसके भी मार्क्स होते हैं, लाइक स्टेप मार्किंग आपको पता है। सेकंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल, तो आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको एक एक टाइप का क्वेश्चन पता होना चाहिए। एंड मैं तो ये कहूँगी आपके एनसीईआरटी में कुछ बॉक्सेस होते हैं, समरी भी होती है, आपको उसे भी नहीं छोड़ना। जितने भी इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं उनको पढ़ने लाएं, जैसे कि ये, एंड समरीज भी होती है चैप्टर की, आप तो आपको वो भी कर लेनी है। नाउ थर्ड चैप्टर इज योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें आपको तीनों मेथड्स पता होने चाहिए, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल और एलिमिनेशन, तीनों पता होने चाहिए। और इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो आपको वो भी होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर क्लास 10th, जिसमें से बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं, जितने भी आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। सो मैं तो ये कहूँगी कि आपको फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम के लिए जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं, लाइक अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, अब तो नहीं है सिलेबस में, सीबीएसई नहीं पूछता है ज्यादातर, बट फिर भी कर लेना बाई चांस। मतलब ऋतिक सर ने तो मैं कराए थे, दैट वाई मैंने भी किए थे, बट वो आए नहीं थे। फोकस करना ट्रेन वाले क्वेश्चन को, क्योंकि वो 5 मार्क्स का आता ही आता है, एंड उसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो 2-3 टाइप्स के होते हैं, बस आप उनको कर लोगे तो आपको बदल जाना है। एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं उसमें, एंड फॉर्मुलाज पता होनी चाहिए। सो ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस कर लेना। नाउ ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ट्राइंगल में आपको पता होगा बीपीटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रही हूँ बीपीटी का थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कर लेना, क्योंकि किसी ना किसी साइड में वो देखने को मिलता ही है। एंड जो मेरी फॉर्मुला बुक है उसमें भी सब कुछ कवर है, थ्योरम भी है, सारे वो भी हैं। इसमें तो ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, हो सके उतने करो इसके, तो क्योंकि प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस से सब कुछ होने वाला है आपका इसमें। एंड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अच्छे से, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए इस चैप्टर में। नाउ मूविंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इजी चैप्टर है, कोई इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लाइक फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, लाइक समरी भी आपको मिलती है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, तो प्लीज उसे भी पढ़ लिया करो, कि उसमें से आपके 2-3 एमसीक्यू तो बन ही जाते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादातर जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें ट्राई करो करने की, एंड जो होते हैं ना प्रूव दैट पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, ऐसे तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन पे फोकस करें। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो भाई सबको अच्छा लगता है, बट जब उसकी थर्ड एक्सरसाइज आती है सबका दिमाग खराब होता है, सबको ऐसा लगता है कि हम फेल होने वाले हैं। तो देखो
ट्रिग्नोमेट्री को एक ऐसा चैप्टर है जो हार्ड है, मैं मानती हूँ वो हार्ड है। अगर आप उसे डेली प्रैक्टिस करते रहो, लाइक जब मैंने उसे समर वेकेशन में स्टार्ट किया था तो मुझे वो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था एंड आई क्विट, बट आई रियलाइज कि अगर मैं छोड़ दूंगी नहीं स्कोर कर पाऊंगी मैं अच्छे मार्क्स। देन फिर मैंने उसे स्टार्टिंग से धीरे धीरे करके स्टार्ट किया, लाइक फर्स्ट एक्सरसाइज आई, फिर धीरे धीरे करके सेकंड भी अच्छे से आने लगी, फिर थर्ड भी थोड़ी थोड़ी आई, बट मैंने उसे छोड़ा नहीं उसकी प्रैक्टिस करना। लाइक एक तो ऐसा होता है आपने चैप्टर किया, सारे क्वेश्चन आ गए, आपने उसे छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन कर ले। मैं नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन करती थी, बट जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना नहीं छोड़ती थी। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, आप शुभित भैया से भी पढ़ सकते हैं, आप ऋतिक सर से भी पढ़ सकते हैं, एज योर चॉइस, बट मैंने तो ऋतिक सर से पढ़ा था, सो आई फेवर हिम। ट्रिग्नो में जितने भी रेशियोज होते हैं, जितने भी डिग्रीज होती हैं, आपको वो करना चाहिए, जितने भी फॉर्मुलेज होते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री की अलग से फॉर्मुला शीट बना लो भाई। ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी वो होते हैं फॉर्मुलेज, वो आपको लर्न होने चाहिए बाकायदा, उंगलियों पे याद होनी चाहिए, वो तो इतने इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये तो इजी चैप्टर है, बस आपको इसको फील करना है कि अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो मतलब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कौन सा बड़ा एंगल बनेगा, कौन सा छोटा एंगल बनेगा। तो आपको इस चैप्टर को जितना हो सके फील करो, और जितना हो सके मतलब इसके अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें जितने भी हैं आप ज्यादातर फोकस करो कि आप पे जो डायग्राम है वो अच्छे से बन जाए, क्योंकि अगर डायग्राम खराब हो गया तो आपका जो क्वेश्चन है वो भी वेस्ट हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई बट दिस इज माय फेवरेट चैप्टर। सर्कल्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो देखो आपको सारे थ्योरम बताने चाहिए, 2-3 थ्योरम्स हैं। कुछ थ्योरम प्रूव करने वाले होते हैं वो मेरी फॉर्मुला बुक में है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लगाने होते हैं, वो कॉन्सेप्ट लगाना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उन पर फोकस करें। और सर्कल में तो मैं ये कहूंगी मिक्स्ड क्वेश्चन की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। नाउ मूविंग टू सरफेस एरिया, तो सरफेस ये एक इजी चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है, बस वही 2-3 ग्राफ घुमा फिरा के मिलते हैं, हेमिस्फीयर, स्फीयर, लाइक सो उसमें आप ट्राई करो कि आप उसको फील कर सकते हो। लाइक अगर आपको कोई डायग्राम दे रखा है तो आप फील करो कि आप उसको कहाँ टच करते हो, ऊपर का सरफेस, नीचे का सरफेस, देन उस हिसाब से फॉर्मूला लगाओ एंड कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है इस चैप्टर में ऑफकोर्स। एंड मैं तो ये कहूंगी कि जब आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे होगे तो इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो अगर टाइम मिले तो 2 बार चेक कर लेना, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, नीचे अप्रॉक्स लिख के छोड़ देना, ताकि अगर आपका थोड़ा मिलता जुलता भी हो तो आपको नंबर मिल जाए। में तो क्या है, आपको फॉर्मुले बताना चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहिए और आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी। मुझे एकदम वाहियात चैप्टर लगता था क्योंकि मुझे इसके फॉर्मुले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, सो प्लीज इसके फॉर्मुले अच्छे से कर लेना। प्रोबेबिलिटी में तो देखो आपको कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, और प्रोबेबिलिटी में भी कुछ थ्योरम और फॉर्मुले होते हैं लाइक दिस, तो आपको उनको करना है, और उसमें भी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। लाइक बॉल्स वाले होते हैं, कुछ लीप ईयर वाले होते हैं, कुछ बर्थडे वाले होते हैं, तो वो आप देख सकते हो। एंड या आई कवर एवरीथिंग, जितना मुझसे हो पाया मैंने सब कुछ कवर किया है। एंड एक और टिप देना चाहूंगी, अगर एनसीईआरटी कर रहे हो तो उसे अच्छे से करो। जितनी भी आपकी एनसीईआरटी में ना ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है, सीबीएसई वाले वहाँ पे लिख देता है कि इट इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट ट्रस्ट मी वो आती हैं, और ऋतिक सर ने भी जितनी भी मैराथन आई थी उनकी यूट्यूब पे उन्होंने वो कराई थी, तो उन ऑप्शनल एक्सरसाइज को भी कर लो थोड़ा सा कष्ट करके। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट चाहिए आप कमेंट कर सकते हो।